हेलो एवरीवन। आज एक न्यू क्वेश्चन के साथ करते हैं जो क्वेश्चन सीपीसी का है हमारे, जिसमें हम प्रिसेप्ट की बात करते हैं ऑर्डर 46 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीसेप्ट अंडर सीपीसी एंड ऑल्सो सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इज पास्ड बाय अ सिविल कोड। तो सेक्शन 46 हमारा सीपीसी प्रिसेप्ट क्या बोलता है। पहली चीज़ तो प्रिसेप्ट मतलब होता है कमांड, ऑर्डर, डायरेक्शन जो एक कोर्ट देती है दूसरे कोर्ट को। अब कौन देती है? प्रिसेप्ट क्या होता है कि जब डिक्री होल्डर एप्लीकेशन डालता है उस कोर्ट के पास, जब जिसने डिक्री को इशू किया है, ठीक है, तो जो कोर्ट जिसने डिक्री को इशू किया है वो क्या करेगा कि अदर कोर्ट को प्रिसेप्ट डालेगा जो कॉम्पिटेंट होता है डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए कि आप जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करो। तो जो कोर्ट जिसको प्रिसेप्ट भेजी गई है वो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। वैसे ही इन रिगार्ड टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि कोई भी अटैचमेंट 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी जब तक कि पीरियड ऑफ अटैचमेंट एक्सटेंड नहीं होता है जिसने डिक्री पास की है उस कोर्ट के ऑर्डर से, या जब तक कि अटैचमेंट अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट द डिक्री हैज़ बीन ट्रांसफर टू द कोर्ट, और जब तक कि डिटर्मिनेशन जो है उस अटैचमेंट का या डिक्री जिसको ट्रांसफ़र की गई है कोर्ट को बाय विच अटैचमेंट हैज़ बीन मेड और डिक्री होल्डर ने अप्लाई किया फॉर द ऑर्डर ऑफ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है कि कोई भी अटैचमेंट जो है प्रिसेप्ट में 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी जब तक कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो खुद टाइम एक्सटेंड नहीं करता, और जब तक कि अटैचमेंट जो है वो डिटरमाइन नहीं होता है उस कोर्ट के थ्रू जिस कोर्ट ने डिक्री को ट्रांसफ़र किया है और डिक्री होल्डर ने अप्लाई किया है फॉर द ऑर्डर ऑफ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब जो कॉन्सेप्ट है मैंने क्या बताया था कि प्रिसेप्ट, कमांड, ऑर्डर और एक डायरेक्शन होता है। एक कोर्ट जो है जिसने डिक्री पास की है वो ऑर्डर देता है कॉम्पिटेंट कोर्ट को जो एग्जीक्यूट करता है डिक्री को कि आप जो है अपने जुरिस्डिक्शन में जो प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की उसको अटैच कीजिए। तो जो प्रॉपर्टी होती है वो हम प्रिसेप्ट में लिख के देते हैं। हमारा क्या पर्पस होता है प्रिसेप्ट का कि हम प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करेंगे डिक्री होल्डर के इंटरेस्ट को ताकि उसकी प्रॉपर्टी एलिनिएट ना हो पाए जजमेंट डेटर के थ्रू। अदरवाइज जो डिक्री होल्डर है उसके जो राइट्स हैं वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, जो सीपीसी में जो हम प्रिसेप्ट करते हैं वो एक ऑर्डर नहीं होता है कि जहाँ पे डिक्री जो है ट्रांसफ़र की जाती, इज़ नॉट एन ऑर्डर ट्रांसफरिंग अ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन, लेकिन एक एग्जीक्यूशन को फैसिलिटेट करता है। तो हम प्रोवाइज़ो जो पढ़ते हैं 46 क्लॉज 2 का, दैट इज़ अटैचमेंट अंडर प्रॉपर्टी, वो 2 मंथ की होती है जब तक अनलेस द केस इज़ कवर्ड बाय द प्रोवाइज़ो। ठीक है, मतलब कि आपकी जो अटैचमेंट होगी वो 2 महीने के लिए ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी जब तक कि जो जिस कोर्ट ने डिक्री इशू की है वो ऑर्डर ना कर दे, या फिर जब तक अटैचमेंट का डिटर्मिनेशन नहीं होता है और डिक्री होल्डर ये नहीं अप्लाई करता है कि प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए। अब जो सर्कमस्टांसेस जो होते हैं अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो क्या बोलता है कि सेक्शन 46 अप्लाई करता है उन मैटर्स में जहाँ पे डिक्री पास की गई है। मतलब कि प्रिसेप्ट आपका, मतलब प्रिसेप्ट की एप्लीकेशन आप तभी फाइल करते हैं जब आपका क्या हो, डिक्री पास्ड। ठीक, कि सेक्शन 46 अप्लाइज टू मैटर विच अराइज आफ्टर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड। Here, hence, it cannot be invoked in aid of an application for attachment before judgment under Order 38 Rule 5। तो आप 38 Rule 5 में आप उनकी एप्लीकेशंस को इन्वोक नहीं कर सकते हैं जब तक आपका डिक्री आपको नहीं मिली है। तो ऑर्डर 38 Rule 5 क्या बताता है हमें, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, कि डील्स विद मैटर वे कोर्ट जो है वो कॉल करेगी डिफेंडेंट को वो कि सिक्योरिटी को फर्निश करे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। और ये 2 सर्कमस्टांसेस होते हैं इसमें जो सिविल कोर्ट पास करती है। कब पास करती है? जब डिफेंडेंट या तो होल या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करेगा, या फिर डिफेंडेंट अबाउट टू रिमूव द होल, या तो होल या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से रिमूव करने जा रहा है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे रूल 5 जो क्लॉज 1 है, सब रूल 1 है इसका, कंटेम्पलेट करता है कि कोर्ट सेटिस्फाइड है एट एनी स्टेज ऑफ सूट। अब इसमें क्या बोल रहा है, एट एनी स्टेज ऑफ सूट बाई एफिडेविट, एट एनी स्टेज ऑफ सूट बाई एफिडेविट और अदरवाइज, कि डिफेंडेंट का इंटेंशन है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट और डिले करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम
एंड ही इज़ अबाउट टू डू एज गिवन इन द अफोरसेड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, अटैचमेंट कर देगा बिफोर जजमेंट। अब ये दो सर्कमस्टांसेस वैलिड ग्राउंड और एडिक्वेट मटेरियल में होने चाहिए, अदरवाइज़ कोर्ट जो है डिक्लाइन कर सकता है कि अटैचमेंट नहीं होगा। देयरफॉर जो प्रिसिप्ट होती है वो एक कमांड, ऑर्डर और डायरेक्शन होता है, डिक्री जब पास्ड हो जाती है तब। और इसका एम है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को। वाइल अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जो होता है वो प्रोसेस होता है बिफोर जजमेंट एंड अंडर फोर्सड सर्कमस्टांसेस। मतलब क्या बोला कि जो सेक्शन 46 है और ऑर्डर 38 रूल 5 जो है दोनों डिफरेंट है। कैसे, हम प्रिसिप्ट में क्या करते हैं, जब डिक्री आ जाती है तब हम प्रिसिप्ट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, और जो कोर्ट डिक्री पास करती है वो उस कोर्ट को सेंड करती है प्रिसिप्ट। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जो कोर्ट करती है उसको प्रिसिप्ट सेंड करती है कि आप जो है जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करो। लेकिन अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कब होता है, दो कंडीशन में, जब डिफेंडेंट डिस्पोज ऑफ कर रहा है होल या पार्ट प्रॉपर्टी, जब रिमूव कर रहा है प्रॉपर्टी को कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। तो इन दो केसेस में अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो प्रॉपर्टी को अटैच करता है बिफोर पासिंग जजमेंट। आई होप इसका आंसर आपको क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर भी करिए फॉर मोर मेंस आंसर लाइक दिस। आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।